किडनी के धंधेबाज अरेस्ट हो गए। खुलेआम धड़ल्ले से चल रहा था। किडनी निकाल लेते थे, 5 लाख रुपए देते थे जिसकी किडनी निकाल रहे हैं, और 30 लाख रुपए लेते थे जिसको लगा रहे हैं, यानी 25 लाख कमा रहे थे। और इस मामले में दिल्ली के बहुत बड़े अस्पताल की बड़ी डॉक्टर गिरफ्तार हो गई। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। ये वो लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। पूरा नेटवर्क है। बांग्लादेश से लाते थे एक शख्स को ढूंढकर जिसकी किडनी निकालनी है, लेकर आते थे यहां और यहां उसकी किडनी निकलवा कर किसी को लगवा देते थे। अगली तस्वीर दिखाऊं। ये है वो डॉक्टर जिनका नाम है डॉक्टर विजय राजा कुमारी। एमएस है, एमबीबीएस है और इनकी गिरफ्तारी हुई है। 19 साल का तजुर्बा है। दिल्ली के बहुत बड़े अस्पताल में डॉक्टर थी। अब अस्पताल ने भी इन्हें सस्पेंड कर दिया। आइए इस रैकेट के बारे में बताऊं। ये धंधा कैसे चल रहा था, कैसे फल फूल रहा था, कैसे किडनी निकाली जा रही थी, कैसे बांग्लादेश से लाकर यहां लोगों को लाकर फंसाया जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय किडनी रैकेट का भांडाफोड़ किया है। इस रैकेट के 7 लोगों को अरेस्ट किया है दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने। गिरफ्तार 7 लोगों में दिल्ली की एक महिला डॉक्टर शामिल है। बांग्लादेश से लाकर लोगों के शरीर से अंग निकाले जाते थे। शरीर से अंग निकालने का काम महिला डॉक्टर के जिम्मे था। 5 लाख में किडनी खरीदकर 30 लाख रुपए में बेच दी जाती थी। 2021 से 2023 तक डॉक्टर ने 15-16 ऑपरेशन कर लिए, यानी करीब 16 लोगों की किडनी निकालकर बेच दी गई। सोचिए, एक के निकालकर किडनी बेचना 30 लाख रुपए। महिला डॉक्टर अपने असिस्टेंट के अकाउंट में पैसा मंगाती थी। इसके बाद में असिस्टेंट से कैश को निकलवा लिया जाता था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक बांग्लादेश से रैकेट को संचालित किया जा रहा था। बांग्लादेश में इस गिरोह के लोग डायलिसिस सेंटर के बाहर घूमते रहते थे। यहीं पर पैसों के बदले किडनी बदलवाने का ऑफर दिया जाता था। 30-35 लाख तक बात बन जाती थी तो डोनर का इंतजाम हो जाता था। बांग्लादेश में ही गरीबों को पैसे के बदले किडनी बेचने का लालच देते थे। किडनी के बदले बांग्लादेशी शख्स को सिर्फ 5 लाख रुपए देते थे। इसके बाद मरीज और किडनी बेचने वाले को भारत लाया जाता था। मेडिकल जरूरत के आधार पर दोनों बांग्लादेश से दिल्ली पहुंच जाते थे। फर्जी दस्तावेज से दोनों को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए रिश्तेदार बताते थे। क्यों रिश्तेदार? क्योंकि भारत में यह कानून है कि एक रिश्तेदार ही अपनी किडनी किसी को दे सकता है। इसलिए बांग्लादेश से जिस अनजान को भी लाते थे, यहां लाके कहते थे ये दोनों रिश्तेदार हैं, फिर किडनी ट्रांसप्लांट होती थी। भारत में पैसे देकर किडनी ट्रांसप्लांट या अंगदान नहीं करा सकते हैं। अंगदान के लिए खून का रिश्ता या पारिवारिक संबंध का होना जरूरी है। इसी वजह से फर्जी दस्तावेज से बांग्लादेशियों को रिश्तेदार बताया जाता था। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने डॉक्टर समेत 7 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। मुंबई पुलिस ने मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया है। ये वो BMW जो चला रहा था। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने मिहिर शाह की गिरफ्तारी की है। रविवार को महिला को कुचलने के बाद से मिहिर फरार था। पुलिस ने इस केस में 12 दूसरे लोगों को भी हिरासत में ले लिया और इस पर मिहिर शाह को भगाने और छिपाने के सहयोग के आरोप हैं। जो लोग हिरासत में हैं उन्हें मिहिर की मां और बहन भी उनमें शामिल है। इससे पहले आपको बताऊं, मिहिर के पिता राजेश शाह को भी गिरफ्तार किया गया था। मिहिर के साथ गाड़ी में बैठे ड्राइवर राजेंद्र को भी गिरफ्तार किया गया था। बाद में राजेश शाह को जमानत मिल गई थी। राजेंद्र पुलिस हिरासत में है और इस बीच हिट एंड रन केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा खुलासा यह है कि BMW से महिला को कुचलने के बाद घसीटने का मामला है कि मिहिर शाह ने कावेरी को कुचलने के बाद करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटा। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला कि कावेरी को घसीटने की तस्वीर मिली और पुलिस ने एक और खुलासा किया है जो ड्राइवर राजेंद्र को लेकर है। पुलिस ने बताया कि ड्राइवर राजेंद्र पहले मिहिर की बगल में बैठा था, यानी गाड़ी ये चला रहा था, ड्राइवर बगल में था। BMW से जब हादसा हो गया तो इसने, यानी इस रईसजादे ने, मिहिर ने खुद जाकर बैठ गया दूसरी सीट पर और ड्राइवर जो बगल में बैठा था उसे स्टीयरिंग थमा दी, जबकि ड्राइवर राजेंद्र को गाड़ी पर बिठा दिया गया। ये सब सीसीटीवी में दर्ज हो गया। फिर राजेंद्र कार बैक करने लगा और नीचे जो कावेरी थी उससे कुचल दिया, जिसके बाद मिहिर और राजेंद्र BMW कार लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों काला नगर की ओर भागे थे।